दोस्तों, भूतिया की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है, क्योंकि सच्ची घटना से जुड़ी घटना मैं लाती रहती हूँ। एंड ये कहानी फिर मेरे गांव की आ चुकी है, जो कि मेरी स्टोरीज देखकर मेरे गांव के एक इंसान ने मुझे सुनाई है कि जब तुम छोटी थी तो ऐसा हुआ था गांव में। तो ये कहानी है उस टाइम की, मानो जब मैं 2 साल की सी होंगी, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि कुछ भूत वगैरह होते भी हैं। तो 2 साल की थी। तो उस टाइम पर हुआ ऐसा था कि हमारे गांव में एक शादी हुई थी, जो कि बहुत खुशी खुशी हुई थी। एंड लिटरली वो दुल्हन बहुत ही सुंदर थी, मानो जैसे कि चांद उतर आया हो आसमान से। तो दोस्तों, हुआ ऐसा था कि जिसके घर में वो दुल्हन आई थी, उसके यहाँ पे 2 बेटे थे। उसके एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा था। लेकिन सास जो थी उसकी, वो थोड़ी नकचड़ी सास थी, मानो जैसे कि उसको पर्सनली दुश्मनी हो किसी से अपने घर में आने से। बट अगर तुम्हें ऐसी दुश्मनी है तो तुम किसी को या तो अपने घर ब्याह कर ही ना लाओ, क्योंकि कोई लड़की जो होती है वो आपके घर जब भी आती है जब वो आपसे प्रेम करती है या फिर अपना सब कुछ सौंप कर आपके घर आती है। तो कहानी ये थी कि जब उसके घर में शादी होती है धूमधाम से, दुल्हन उसके घर आ जाती है। एंड सब लोग घर में बहुत खुश होते हैं, छोटा देवर भी बहुत खुश होता है, और जो उसका हस्बैंड होता है लिटरली वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बहू थी। तो होता ऐसा है कि जो सास थी वो बहुत ज़्यादा नकचड़ी सी थी, तो वो अपनी बहू को जो है अच्छे से नहीं रखती थी, मानो जैसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी कि जैसे कि तू क्यों आई है मेरे घर, इस टाइप से गाली गलौज करती थी उससे। और इससे ऐसे बोलती थी कि मुझे पोता दे, जल्दी पोता दे। तो मानो जैसे कि जब हमसे भी कोई ऐसे ज़बरदस्ती करेगा कि पोता दे या फिर पोता दे, तो हम लोग खुद गुस्से में आ जाएंगे और उससे बोल सकते हैं कुछ भी तू तड़ाक, या फिर अपने हस्बैंड से शिकायत लगा सकते हैं। बट मानो सच्ची में वो बहू जो थी वो बहुत ज़्यादा सीधी बहू थी, मानो जैसे एकदम गाय हो। तो होता ऐसा है कि जब वो उसके घर में आई हुई होती है, ये हमारे घर के ही जस्ट कुछ 2-3 घर छोड़ कर के बात है। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी बहू जो होती है उसके वो पेट से होती है, एंड लिटरली वो एक लड़की को जन्म देती है। तो उसकी सास जो होती है वो इतना ज़्यादा उससे चिढ़ जाती है कि तूने एक लड़की को जन्म कैसे दिया, और मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, और इसे ले जा यहाँ से। और मेरे ये लड़की हो ही नहीं सकती मेरे बेटे की, क्योंकि मेरे बेटे के तो जीवन में बेटे का योग लिखा हुआ है, और मैंने जितने भी पंडित से दिखवाया था उन्होंने सबने बेटे का योग बताया हुआ होता है। तो उस चीज़ को सुनकर उसकी बहू कहती है कि माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो, ये आपके बेटे की ही बेटी है और मैं इसको कहाँ से लाऊंगी, आप मेरे चरित्र पर ऐसे कैसे दाग लगा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, तू हट जा यहाँ से, और मैं इस बेटी को बिल्कुल भी अपने घर में स्वीकार नहीं करूँगी और ना मैं इसे अपने घर में आने दूँगी। मानो इस तरह से उसका बेचारी का दिल इतना टूट जाता है। और उसके बाद में जो घटना घटती है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक घटना होती है, क्योंकि उसके बारे में उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। एक सास इस हद तक पहुंच जाएगी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही कर देगी मानो। तो नेक्स्ट टाइम पे ऐसा होता है, जब उसकी सास होती है, जब बच्ची रात में सो रही होती है, लगभग मानो जब वो 2 महीने तक की हो जाती है, तो 4 बजे करीब वो सो रही होती है। तो उसकी सास क्या करती है, उस बच्ची को उठाती है और अपने साथ लेके चल देती है। अब बहू जो होती है वो थोड़ी गहरी नींद में होती है, तो उसे पता नहीं चलता कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, उसे ले जाया गया है। तो उसकी सास जो होती है वो इतना गंदा काम करती है दोस्तों, मानो जैसे कि कोई लेडीज़ दुनिया में करे ही ना। तो उसकी सास जो होती है वो एक ढोंगी बाबा के पास जाती है और बोलती है कि बाबा, इस बेटी को बेटे में बदल दो, क्योंकि मेरे बेटे के तो बेटे का योग है, ये बेटी मेरी हो ही नहीं सकती। आप देखो कहीं गलती से ये बेटी तो नहीं बना दी भगवान ने। ऐसा मानो जैसे कि उसकी बुद्धि पर पत्थर ही पड़ चुके थे लेडीज़ की। तो वो बाबा कहता है कि मैं इसको तो नहीं लड़के में बदल सकता, बट जो तेरी बहू के नेक्स्ट बच्चा होगा मैं उसको जरूर लड़के में बदल सकता हूँ। तो वो बोलती है, बाबा आपको जो करना है आप प्लीज़ कर दो, और इस बच्ची को कैसे भी करके लड़के के रूप में बदल लो, या फिर उस लड़के को जो आने वाला है, बस मुझे बेटा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो पंडित कहता है कि इस बच्ची की हमें बलि देनी पड़ेगी, तभी तेरे घर में चिराग आएगा। तो वो कहती है कि आपको जो करना है आप कर दो।
यानी कि मानो लिटरली एक बुढ़िया एक बच्ची की जान ले लेती है सिर्फ इस चक्कर में कि मेरे घर में बेटा आना चाहिए। उसके बाद जो होता है वो हादसा बहुत ज़्यादा खौफनाक हादसा होता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है उस घर में खुशियाँ आनी बंद सी ही हो गई। मान लो उस बुढ़िया ने अपनी ही छोटी सी नतनी को मार दिया और अपने घर पे आती है, बोलती है और ऐसा क्रिएट करती है लोगों के सामने कि इसने मेरी नतनी को कहीं फेंक दिया है। और वो कहती है कि मेरी बच्ची कहाँ है। सुबह जैसी माँ उठती है वो पूरे में हंगामा मचाती है, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची ला दो, क्या किया है आपने उसके साथ। इस तरह से वो विलप रही होती है, माँ बेचारी रो रही होती है, बट वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बच्ची को उस सास ने मार दिया। एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल सीन है, मैं बता रही हूँ, लेकिन मेरे आंसू से आ रहे हैं एंड मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जो ये बच्चियों के साथ होता है ये आज तक होता आया है कि लड़की हुई देन उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो कहती है कि हमें नहीं पता, तेरी बच्ची तू पता नहीं अपने यार को दे आई होगी। ऐसे करके उसकी सास उसको टाल देती है और वो बेचारी बिलखती रहती है। कम से कम वो बेचारी मान लो 5 महीने तक ऐसे ही रोती है कि नहीं मेरी बच्ची मेरी बच्ची। वो कहती है, उसको मस्का लगाती है, बहू तेरी बच्ची तो अब गई, पता नहीं जहाँ भी गई हो, तू अब नए बच्चे की तैयारी कर। तो वो कहती है नहीं मैम मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं जब नया बच्चा लाऊंगी इस घर में। तो वो सास थोड़ी होती है चिड़चिड़ी सी, वो कहती है नहीं आएगी वो। तो वो इतने में समझ जाती है कि इसने कुछ किया है। तो बीतते बीतते समय में उसके फिर एक बच्चा होता है पेट में एंड वो इस बार फिर लड़की का जन्म ले लेता है। और फिर वो सास इस बार गुस्से में सब उगल देती है कि मैंने ऐसा किया तेरी बच्ची के साथ और मैं इसे भी अब मार दूंगी। और वो उस बच्ची को भी मार देती है, मानो यकीन मानो उस बच्ची को भी कुचल डालती है, छोटी सी बच्ची को। तो दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो रो रही होती है और रोते रोते उसको बोलती है कि डायन तूने मेरे दोनों बच्चे खा लिए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोलते बोलते वो छत पर चढ़कर और छत से कूद जाती है और अपनी जान ले लेती है। अब जो कहानी स्टार्ट होती है वो सारी यहीं से स्टार्ट होती है कि जब उस लेडीज़ ने अपनी जान ले ली तो अब उसकी जो बॉडी थी वो जलाई गई और उसका जब तक उसकी मतलब जो होती है ना हड्डियाँ उनको सलाया नहीं गया, तो वो उस लेडीज से अपना बदला लेने के लिए आती है एंड मानो जैसे उसे गले को भींच रही होती है। वो चिल्ला रही होती है। इतने में ही सब लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि कौन है तू। तो गांव में एक हमारे जानने वाले हैं, वो उन ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी दोनों बच्ची खा ली और इसने मुझे भी मार दिया, क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा वो करती थी कि तू मुझे बेटा नहीं दे सकती। ब्लैकमेल करती है कि इसने मुझे मारा है, मारने के लिए मजबूर किया है। तो वो जैसे भी करती है उस बुढ़िया को भी मार देती है और उसकी आत्मा को तड़पा तड़पा कर मारती है। कभी सीढ़ियों तक ले जाती है, कभी सीढ़ियों से गिराती है। तो वो कहती है कि इसने मुझे मारा है, इसने ही मेरी हत्या की है, ये मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि मुझे बेटा दे बेटा दे। अब बेटा बेटी तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। गांव वाले सब कहते हैं कि छोड़ दे इसे, छोड़ दे, ये ऐसी है तो क्या तू भी इसकी हत्या लेकर लेगी और फिर तुझ में इसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो वो कहती है अगर इसने मुझे मारा होता तो मैं इसे एक बार के लिए छोड़ भी देती, बट इसने मेरी दोनों बेटियों की भी जान ली है, ऊपर से इसने मेरे ऊपर भी प्रेशराइज किया कि तू भी मनहूस है, कलंक है, ऐसे कहकर पता नहीं इसने क्या क्या कहा है। तो जिस कारण से वो उसकी भी हत्या हो जाती है। वो गाँव वालों को उस लेडीज़ का सारा सच बताती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने मेरा परिवार हंसता खेलता उजाड़ दिया है इस लेडीज़ ने। तो गाँव वाले कहते हैं कि छोड़ दे बच्ची, छोड़ दे, अब तूने हमें सब बता तो दिया ही है कि क्या हुआ है तेरे साथ, तो तेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा बदला जब पूरा होगा, जब ये बुढ़िया जान से मरेगी। तो वहाँ पे एक पंडित होता है, तो वो उसको अपने काबू में करने की कोशिश करता है। तो वो आत्मा उस टाइम तो भाग जाती है वहाँ से। फिर नेक्स्ट डे जो है वो आत्मा फिर उसके अंदर आ जाती है, बुढ़िया के अंदर, और वही खेल खेलना स्टार्ट कर देती है, बाल वखेर कर स्टार्ट कर देती है और खेलना स्टार्ट कर देती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं शोर सुनकर कि शोर कहाँ से आ रहा है।
तो फिर वो बाबा फिर आते हैं, वो कहते हैं बच्ची छोड़ दे, अब तो इसको कितना तड़पाएगी, तूने कल भी इसको तड़पाया। और लिटरली वो सबके सामने बोल भी रही होती है। वो बुढ़िया जो होती है वो उस लेडीज़ की आवाज़ में चिल्ला रही होती है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, खून के आंसू रुला कर मारूंगी, इसने मेरी दोनों बच्चे खा ली इस तरह से। तो वो कहती है कि अरे, वो उसको फिर मारना स्टार्ट करती है, मानो अब वो अपनी पूरा बदला लेकर उसको वहाँ से जाना पसंद करती है। वो उसको ऊपर सीढ़ियों पे जाकर ले जाती है, मतलब खुद ही चढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर आई हुई होती है। तो वो जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ जाती है और वहाँ से ऊपर से कूद कर अपनी जान ले लेती है। उसकी आत्मा वहाँ से निकलती है और वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरी दोनों बच्चियाँ मुझसे छीन ली, मुझे तुमसे छीन लिया, इसलिए तुम्हारी माँ को मौत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब माना जाता है कि उसने लड़के ने दूसरी शादी नहीं की है, जो कि मेरे चाचा लगते हैं, तो उन्होंने आज तक दूसरी शादी नहीं की है, बट उस घर में उनकी लेडीज़ की और बच्चों की आवाज़ अभी तक आती हैं और ऐसे गूंजती हैं जैसे वो आपस में खेल रहे हों। तो माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। और अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सत्य घटना से जुड़ी हुई घटना मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ और ऐसे ही लाती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मेरी वीडियोज़ पे बहुत कम रीच जा रही है इस टाइम पे, मैंने देखा है, और लास्ट वीडियोज़ पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ।